हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड का हिंदी। और हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 7 नंबर चैप्टर है बहादुर नाम का। एंड बहादुर जो चैप्टर है इसके राइटर है अमरकांत। तो फिर से मैं वही बात बोलना चाहता हूं प्यारे कि अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये एक कहानी है, और कहानी को सबसे बेहतर कहानी को वही समझेगा जो खुद से पढ़ेगा। कहानी को अगर मैं पढ़ाऊंगा ना तो हमसे बेहतर आप समझोगे जब आप खुद से कहानी पढ़ोगे, क्योंकि कहानी खुद से पढ़ने में ज़्यादा कहानी समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, 1 बाय 1 पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे फिर सब्जेक्टिव करेंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा का बटन दबा लीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम इंस्टाग्राम जो भी है आप यूज करते हैं तो सब वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। सवाल हमारा सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल और बहुत ही टॉप लेवल का सवाल है, पूछा भी गया एग्जाम में इस सवाल के बारे में कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो 1942 में। स्वाधीनता संग्राम वही 1942 में जो क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना 1942 में, है ना, वो उसी को बोलते हैं स्वाधीनता संग्राम। तो 1942 में स्वाधीनता संग्राम में जो है अमरकांत जी ने भाग लिया। आगे है, मौत का नगर किसकी रचना है? मौत का नगर किसकी रचना है? अमरकांत जी का, रामचंद्र शुक्ल का, राम बाबूराम सक्सेना का, गुनाकर मूल्य का। तो बताएं यहाँ पे क्या आंसर होगा। देखिए, तो हम लोग अमरकांत के बारे में पढ़ा, तो अमरकांत का रचना है। मौत का नगर किसकी रचना है? अमरकांत जी का। आगे बढ़ रहे हैं, बीच की दीवार किसकी रचना है? देखिए, अभी तो हम लोग अमरकांत जी के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि चूंकि इसमें जो भी रचना के नाम पूछा जा रहा, अमरकांत जी के बारे में ही पूछा जा रहा, क्योंकि हम अभी इसी के बारे में पढ़ ही रहे हैं। लेकिन यही सवाल जब आपको मिक्स करके दिया जाएगा तो खैर बहुत आपको सोचना पड़ेगा। तो बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत जी का है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 9 2 11 होना, रुक जाना, भाग जाना, मर जाना, ये मार देना या मर जाना। 9 2 11 मतलब समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक मुहावरा यूज किया गया है इस कहानी में कि जो एक बहादुर नाम का लड़का रहा था, वो पैसा लेकर के मम्मी के घड़ा से जो है ना, घड़ा होता है ना जो पैसा रखने वाला, उससे 2 रुपये निकाल के चुरा के 9 2 11 हो जाता है ना, मतलब भाग जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मां के डर से लड़का रात भर कहां छिपा रहा? ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मां के डर से लड़का रात भर कहां छिपा रहा? तो मां ने जो है ना, लड़का यानी कि लड़का कौन है? बहादुर को मां ने मारा था किसी गलती की वजह से। भैंस को, चूंकि भैंस जो है ना, एक भैंस थी जो मां को बहुत प्यार, मां जो उस भैंस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और उस भैंस को बहादुर ने मारा। और भाई साहब, मां को गुस्सा आ गया तो लड़का को मारा। लड़का जो है घर नहीं गया, जंगल में ही छिपा रहा। लड़के ने हंडिया से कितने रुपए, हंडिया मतलब यहाँ हड़िया जिसको बोलते हैं लोग, है ना, हंडिया, है ना, तो हंडिया से कितने रुपए निकाले? तो 2 रुपये निकाले हंडिया से। ओके, 2 रुपये निकाले। आगे, इस मोहल्ले में तुम लोग, इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ये अमरकांत जी ने बताया था कि इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं कहानी में। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा किसने पूछा था? बोला, मतलब लेखक पूछ रहा। लेखक की तो खैर, लेखक की जो पत्नी है ना, निर्मला पूछते हैं, बहादुर क्या तुमको अपनी माँ याद आती है? क्योंकि बहादुर तो माँ के डर से भाग गया था ना। माँ ने बहादुर को मारा था भाई, बहुत कस के मारा था यार, कसम से। एक भैंस को बहादुर ने मारा और उसकी वजह से माँ ने बहादुर को मार दिया यार, खूब मारा। तो बहादुर बेचारा गुस्सा हो गया और वो घर से भाग गया। इसलिए कहा जाता ना कि थोड़ा बच्चों पे एकदम रहम करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं मारना चाहिए, ऐसी नौबत ना आ जाए। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ये बहादुर एक कहानीकार जो है ना, इस कहानी का नाम ही बहादुर रख दिया। इस कहानीकार का नाम है अमरकांत। अब समझ आ रहा? तो बहादुर के बारे में पूरी कहानी बताई गई। उसका नाम बहादुर नहीं है एक्चुअली, जो लड़का है ना, जो बहादुर नाम का जो लड़का है, एक्चुअली बहादुर बोल रहे हैं तो बहादुर उस लड़का को बोला गया, लेकिन उस लड़का का रियल नाम कुछ और है। बहादुर सब उसको जैसे बोलते हैं ना, उर्फ है बहादुर, बहादुर है ना, ए बहादुर इधर आ, बहादुर इधर आ, बहादुर। तो बहादुर उसका नाम नहीं है, उसका नाम कुछ और है। अभी आगे पढ़ेंगे। जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो अमरकांत का रचना है। ये सवाल पूछा गया, याद कीजिएगा, जिंदगी और जोक। देखिए, बहादुर का पूरा नाम क्या है? देखिए, दिल बहादुर। क्या है? दिल बहादुर। इसका पूरा नाम था दिल बहादुर, लेकिन लोग उसको बहादुर बोलता था, ठीक है।
याद कीजिएगा, निर्मला कौन थी, तो अभी पता चल गया, नौकर, कहानीकार की नौकरानी थी, कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की पत्नी थी, कहानीकार की मौसी थी। कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, बताइए कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर जो है पूना से, ना इंदौर से, ना पटना से, ना नेपाल से, ना नेपाल से बहादुर भागा था भाई, है ना। बहादुर का घर कहाँ था? नेपाल था, नेपाल से भागा था बहादुर। ओके, आगे कहानीकार के लड़के का क्या नाम है? कहानीकार, यानी कि कहानीकार में एक जो कहानीकार जो अमरकांत है ना, उसका एक लड़का है कहानी में, उसका नाम क्या है? उसका नाम था किशोर। क्या नाम था? किशोर नाम था। आगे, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो देखो, बहादुर का जो मालिक था ना अमरकांत, जिसका भाग के आया था, अमरकांत के घर में रिलेशन, उसका परिवार आया था एक दिन, परिवार आया था, अब कुछ मिठाई वठाई कुछ नहीं लेकर आया था। अब लास्ट टाइम जो है ना 11 रुपये चोरी करने के इल्जाम लगा दे, जा मेरा 11 रुपये था बहादुर ने ले लिया, ताकि समझे अरे तो बहादुर ले लिया। हम मतलब एक होता ना, जब लोग आते हैं, लोग घर जब मेहमान आते हैं तो जाने घड़ी बच्चों लोग को पैसा वैसा दिख जाते हैं। अब इल्जाम लगा दिया मेरा तो 11 रुपये चोरी हो गया, पैसा किसको देंगे है ना। तो कितने रुपये खो दिए थे? 11 रुपये। एक्चुअली रुपये खोने का परपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र नहीं, रिश्तेदार ने, है ना। बहादुर कौन था बताओ? कहानीकार का चपरासी था, पहरेदार था, फौजी था, नौकर था। तो बहादुर एक नौकर था, क्योंकि बहादुर जो अमरकांत के पास आ गया था, तो अमरकांत के घर के में जो है नौकर ही बन के रह रहा था। बहादुर कैसी कहानी है? ऐतिहासिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, सामाजिक कहानी या वैज्ञानिक कहानी? बहादुर कैसी कहानी? तो बहादुर जो कहानी है समाज के बारे में बता गया, क्योंकि बहादुर कहानी से पता चलता है कि समाज में जो कुछ ऐसी माँ होती है जो बच्चे को इतना ज़्यादा मतलब नहीं मारपीट करनी चाहिए, है ना। दूसरी तरफ जब बहादुर भाग करके जाता है अमरकांत के यहाँ, तो वहाँ जो है जब नौकर के रूप में जाता है, तो नौकर को भी समाज जो है ना बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं, नीची निगाह से देखता है। उसको घर वाले भी, जिस घर में नौकरी करता है, जिस घर में नौकर करता है, झाड़ू पोछा करता है, उस घर के लोग भी उसको बहुत नीची निगाह से देखता है। तो एक समाज में ना ये बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है ये, जो नौकर को इस तरह से, क्योंकि वो भी आदमी है, उसके पास भी जीवन है, उसके पास भी बहुत सारे शौक है पूरा करने के लिए, है ना। बस उसका काम जो है नौकर का है। तो समाज के बारे में बता गया। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था भाई? तो माँ के मार के कारण, क्योंकि एक बार मारा था तो रात भर जंगल में रह गया था बेचारा। आगे, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जो है उसका जन्म कब हुआ था? अमरकांत जी का जन्म हुआ था 1925 में। और कहाँ हुआ था? अमरकांत का जन्म हुआ था बलिया में। कहाँ हुआ था? बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, उत्तर प्रदेश में पड़ता है बलिया। आगे है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी? तो जान रहे हैं अमरकांत जी का। ये भी सवाल पूछा है बहुत बार, मौत का नगर किस लेखक की कहानी? रचना किसकी है? रचना से बहुत सवाल पूछता है, याद कीजिएगा, गोधुली हिंदी वाले रचना से पूछता है। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? अमरकांत को पुरस्कार दिया गया था किस कहानी के लिए? डिप्टी कलेक्ट्री। ये भी सवाल पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, डिप्टी कलेक्ट्री। तो इस सब सवाल को मिस मत कीजिएगा। ओके, और ये सवाल आपको कहाँ मिलेगा? पढ़िएगा तो वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? किसको? अमरकांत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? साहित्य अकादमी, ठीक है ना। साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार से इसको पुरस्कृत किया गया था। किसको? अमरकांत जी को साहित्य अकादमी दिया गया था। और किसके लिए? अरे वही डिप्टी कलेक्ट्री के लिए, है ना। याद कीजिएगा, डिप्टी कलेक्ट्री जो उन्होंने जो लिखा था ना, डिप्टी कलेक्ट्री जो रचना की थी, उसी के लिए डिप्टी कलेक्ट्री, उसी के लिए भाई, है ना, उसी के लिए इसको मिला था। निर्मला आंखों का क्या रखकर, आंखों पर होगा, आंखों का नहीं। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो निर्मला आंखों पर आंचल रख के रोने लगी। निर्मला कौन थी? बहादुर की पत्नी थी। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो पता चल गया बहादुर जो है नेपाल का रहने वाला था। आगे, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया भाई? तो लेखक के जो रिश्तेदार आए थे, पैसा चुराने का आरोप लगाए थे, है ना, कि मेरा 11 रुपया खो गया। 11 रुपया, यही पूछता है कितना रुपया? 11 रुपया। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर जो है लेखक को क्या बोलता था? मालिक साहब, बाबूजी, साहब जी। तो बाबूजी बोलता था। कितना प्यार से बोलता है ना। एक बहादुर जो है घर का नौकर है, लेकिन मालिक को क्या बोल रहा? जो वहाँ घर का जो मालिक है उसको मालिक भी नहीं बोल रहा, बाबूजी बोल रहा। कितना बड़ा नाम बोल रहा। लेकिन फिर भी देखो समाज ने उस बहादुर को, उस नौकर को कितनी गिरी हुई निगाह से देखती है ना। और वो देखो कितना इज्जत के साथ, सम्मान के साथ नाम बोल रहा, बाबूजी, अपना एक एहसास दिला रहा ना, बाबूजी। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है? बताओ, बहादुर लेखक की पत्नी, है ना, निर्मला को किस रूप में देखता है? बहुत अच्छा है, देखो, देवी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में। तो भाई साहब बहादुर तो भाग के चलाया था ना, इसलिए माँ बाप सब अमरकांत को बाबूजी बोल दिया और निर्मला को माँ के रूप में देखता था वो। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में आया था? एक्चुअली एक दिन हुआ क्या था ना, कि वही पैसे की वजह से शायद हुआ था ना,
पैसे या कुछ घर में कुछ ऐसी बातें हो गई थी जो उसके घर वाले लोग जो है ना उसको मारने लगे थे, जो भी उसके घर वाले। लास्ट में अमरकांत जी भी जो है उसको डांटे डपा रहे थे, शायद वो भी मारे थे एक चपेटा। तो भाई इसके वजह से ना बहादुर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला ना कि जिस घर में जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहने की कोई बात, रहने या बात किसके, वहाँ क्या रहना, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, क्यों रहना। तो ये बहादुर ने ऐसा सेंटेंस बोला था। चलो, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भागा? देखो, समय के प्रत्येक लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन। मतलब शुरू जब नौकर घर आया था, शुरू बहादुर घर आया था ना, तो लोग बहुत सम्मान करते, देखते हैं ना नए आदमी को। आपके घर में किसी घर में पहले नौकर जाता है तो लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका तो रिस्पेक्ट ही करना भूल जाते हैं। हाँ, वो नौकर है, लेकिन भाई रिस्पेक्ट, हर किसी का रिस्पेक्ट होता है ना एक चीज़। तो समय के साथ समय के प्रत्येक लेखक और उसके घर वाले, उसका व्यवहार में परिवर्तन आ गया। पहले तो बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर मार डपट पे आ गया। पहले डांटता था, बोलता था, फिर मारने होने लगा। भाई साहब, तो कितना दिन बर्दाश्त करेगा कोई लेखक, कोई नौकर, है ना। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था? 11 रुपये। सवाल पूछा गया बहुत बार। अब तो मेरे ख्याल से तुम भूलोगे भी नहीं, क्योंकि बहादुर, ऐसे मेरे ख्याल से आपको कहानी भी बहुत कुछ पता चल गया होगा जो मैंने बता दिया इसमें। चलिए, तो ये तो मेरा आंसर है। नीचे मैं इसका सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया? क्यों लगता है? लेखक नौकर को लेकर जब साले साहब आए तो लेखक को लगा कि उन पर भारी दायित्व आ गया, मतलब बहुत भारी जिम्मेदार आ गया, क्योंकि नौकर का मिलना ही दायित्व का एहसास है। मतलब नौकर आ गया मतलब एक बहुत ही जिम्मेदारी का एहसास है। मतलब भाई को नौकर आ गया उसके पास तो भारी दायित्व है ना, बहुत बड़ा उसका दायित्व बन जाता है। उसका क्या बोलते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल बन जाता है कि नौकर आया तो भाई इसको रखना पड़ेगा अच्छी तरीके से, कुछ हो ना जाए, है ना। अपने शब्दों में पहली बार दिए गए बहादुर का वर्णन कीजिए। देखिए, बहादुर 12 या 13 साल का लड़का था। देखिए, ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, कितना साल का लड़का था? 12 या 13 साल का। उसका शरीर ठिगना चकिट, रंग गोरा था, मुंह कचपटा था। वह सफेद रंग का नेकर, आधी बाह की कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। उसके गले में स्काइटों की तरह एक रुमाल थे। रुमाल, एक तो हीरो रुमाल नहीं बांधता है गला में, वैसे ही था। लेखक को क्यों लगता है कि बहुत जरूरी हो गया? इस सवाल क्या है, ये कुछ और समझ में, क्यों बहुत जरूरी हो गया? एक मिनट में देखता हूँ। ओके, तो ये है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं इसका देखता हूँ, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। सॉरी, यहाँ पे नौकर हो जाएगा, नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। लेखक को नौकर रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि लेखक के सभी भाई और रिश्तेदार ओहदों पर में और उन सभी के बहन की शादी में परम नौकरों का सुख देखा। लेखक के दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चरपाई तोड़ती कोस, है ना, मेरे से लेकर था, है ना। लेखक ईर्ष्या से जल गया। घर आने के बाद उसकी पत्नी निर्मला द्वारा नौकर की भाग जाने की अतः इसलिए को नौकर रखना जरूरी था। मतलब ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया डियर। ओके, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सवाल आपको मिल जाएगा ना, ये सवाल मैं आपको डाल दूंगा वेबसाइट पे। मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनो। यहाँ पे अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट किया हुआ है, एक वेबसाइट का लिंक दिया, वहाँ पे जाओ और गोधुली हिंदी में जाना, वहाँ पे सब्जेक्टिव में जाना और वहाँ पे पहले आप बहादुर खोलना, बहादुर को सब्जेक्टिव ओपन करना, वहाँ पे तुमको सारा मिल जाएगा सुधार करके, ठीक है ना। बाकी वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, PDF नहीं डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जिसको PDF चाहिए PDF ले सकते हो। ऐसे कुछ बाकी सब सही है, यहाँ पे देख लीजिए। हर सवाल को मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, तो खैर कहानी यार, मैं बता चुका हूँ, कहानी को आप मेरे से अच्छा समझ पाओगे। तो ये सब आप शॉर्ट टाइम में ना अपना काम निकालो, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और तुम इसका फ़ायदा उठा लो, अपने कॉपी में छाप लो हो सके तो, ठीक है ना। अब बाकी मैं इसको सुधार के अभी मैं डाल दूंगा, आप वेबसाइट में जाकर उसको देख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, AA ऑनलाइन सोल्यूशन, वहाँ से आप PDF ले सकते हो। वहाँ पे कुछ चार्जेस है, बहुत कम चार्जेस में आपको सारा कुछ का PDF अवेलेबल हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर नहीं होता तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 82 10 42 32 00। मैं लिख देता हूँ अभी। ओके, तो ये आप सवाल पहले ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। बहुत लंबा सवाल है, इतना सवाल ऐसे नहीं पूछता है एग्जाम में, इस सब इतना सवाल नहीं पूछता है ना। कुछ सवाल पूछेगा, ये 3 4 5 नंबर वाला जो सवाल है लाइन वाला, वो सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है ना। बस 17 सवाल है। लो, ये नंबर 82 10 42 32 00, इस नंबर पे जाओ, आपको PDF मिल जाएगा। पे करना पड़ेगा इस नंबर पे, चाहो तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, नहीं तो फिर अगर आपको PDF नहीं लेना भाई, पैसा नहीं है, तो आप फ्री में पढ़ सकते हो भाई, डोंट वरी, है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, 1 रुपये नहीं लगेगा। वेबसाइट पे जाना, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ वेबसाइट में जाने के बाद इस सब सवाल को तुम पढ़ सकते हो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय।